हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग दृष्टि आईएएस के 69th बीपीएससी टेस्ट सीरीज के सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। दृष्टि के 69th बीपीएससी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत टोटल 14 टेस्ट सीरीज होने हैं, जिसमें 10 सेक्शनल हैं और 4 फुल सिलेबस टेस्ट हैं। और टेस्ट नंबर 2 ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 6 से 12 तक का टेस्ट है और इसमें अगस्त और सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स को भी शामिल किया गया है। इसका टेस्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लोहा उत्तरी स्वीडन से प्राप्त होता है। प्लैटिनम ये दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त होता है। फॉस्फेट ये अल्जीरिया से प्राप्त किया जाता है। और मैग्नीज इसका खान जॉर्जिया में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 3, 4, 2। लोहा उत्तरी स्वीडन से, प्लैटिनम दक्षिण अफ्रीका से, फॉस्फेट अल्जीरिया से और मैग्नीज जॉर्जिया से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य से दूरी के अनुसार हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार उनका सही अनुक्रम सबसे पहले बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और बुध सूर्य का सबसे निकट है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। नेक्स्ट है, जियोग्राफी शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इरेटोस्थेनीज। सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग एक ग्रीक वैज्ञानिक इरेटोस्थेनीज ने किया था। और ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के 2 मूल जियो एवं ग्राफोस से प्राप्त किया जाता है। और जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन। दोनों को साथ मिला करके इसका मतलब हो जाता है पृथ्वी का वर्णन। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है और कैरोलस लिनियस ने द्विपद नाम पद्धति के सिद्धांत को तैयार किया था। नेक्स्ट है, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चक्रवात एक उच्च दाब वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से वायु का संचार है। तो ये कथन गलत है। चक्रवात एक निम्न दाब वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से वायु का संचार है। नेक्स्ट है, उच्च दाब के केंद्र के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की हवाएं दक्षिणावर्त घूमती हैं। तो ये कथन भी गलत है। उच्च दाब के केंद्र के आसपास उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की वायु दक्षिणावर्त घूमती हैं। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न व विकसित होते हैं। तो ये कथन सही है। और यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 3। उष्णकटिबंधीय चक्रवात विनाशकारी तूफान है जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है तथा तटीय क्षेत्र में विनाशकारी पवनें अत्यधिक वर्षा और तूफानी लहरों के कारण विस्तृत विनाश लाते हैं। नेक्स्ट है, बड़े फार्मों से युक्त अत्यधिक ठंडे और विरल आबादी वाले क्षेत्र उपयुक्त हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाणिज्यिक अनाज कृषि के लिए। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। और वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। और इसके अंतर्गत गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। और उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। और ये सैकड़ों हेक्टेयर में फैले बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले क्षेत्र हैं। इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत 69th बीपीएससी पीटी की परीक्षा होने तक अलग अलग संस्थानों के 100 से अधिक टेस्ट सीरीज के पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको मात्र 99 रुपये का शुल्क देना होगा। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रमुख यामयोत्तर का प्रतिनिधित्व करने वाली देशांतर की रेखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर।
ऑप्शन ए, सभी देशांतरीय यमयोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें केवल मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमयोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए और इस यमयोत्तर को प्रमुख यमयोत्तर या प्राइम मेरिडियन कहते हैं और इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अतुल प्रसाद। अतुल प्रसाद को बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने आर.के. महाजन का स्थान ग्रहण किया है और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 6 साल की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु के लिए, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए, तक होता है। परंतु राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, निहारिका परिकल्पना ने प्रस्तावित किया कि ग्रहों का निर्माण सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ। तो ये कथन सही है। बिग बैंग सिद्धांत ने प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20.7 अरब वर्ष पहले एक भीषण विस्फोट से हुई। तो ये कथन गलत है। हमारा ब्रह्मांड 13.7 अरब साल पहले एक भीषण विस्फोट के साथ शुरू हुआ था और तब से इसके विस्तार की गति धीमी हो गई है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थल मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, स्थल मंडल की चट्टानें या श्यान चिपचिपी नहीं होती हैं। तो ये सही है। नेक्स्ट है, यह ऊपर वातावरण और नीचे दुर्बलता मंडल से घिरा है। तो ये कथन भी सही है। वे महासागरीय तल पर नहीं पाए जाते हैं। तो ये गलत है। स्थल मंडल महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य को भारत का रूर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड को। झारखंड ने अपने समृद्ध कोयले के भंडार के कारण भारत की रूर की उपाधि अर्जित की है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इसे परिक्रमण कहते हैं। तो ये कथन गलत है। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, एक घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। और पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर पथ या कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो इस लिहाज से इसका दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को घूर्णन वृत्त कहते हैं। तो ये भी गलत है। ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को परदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। तीनों कथन गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक भूमि उपयोग का निर्धारण करते हैं? तो भूमि का उपयोग भौतिक कारकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता आदि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके अलावा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी, इससे भी भूमि उपयोग का निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस तिथि को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और जैसे ही सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है और पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, परपटी सभी परतों में सबसे पतली होती है। तो ये कथन सही है और इसकी मोटाई महाद्वीपों पर 35 किलोमीटर और सागरीय तल पर
5 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है महासागर की परपटी मैग्नीशियम से बनी होती है, तो ये कथन भी सही है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे भीतरी परत निकेल एवं लोहे से बना क्रोड है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों कथन सही है। और पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रतिधारी दीवार बनाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूस्खलन से बचने के लिए, ऑप्शन ए। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है और भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण किया जाता है। और भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। नेक्स्ट है मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे की ओर उपस्थिति के क्रम में सही क्रम का चयन कीजिए। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है और मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों एवं जैव पदार्थों तथा भूमि से प्राप्त होने वाली खनिजों से होता है। और मृदा परिच्छेदिका एक लंबवत खंड है जो इसके सभी क्षैतिजों को दर्शाता है और इसमें सबसे ऊपर ह्यूमस होता है, उसके बाद बालू, उसके बाद अपक्षयित चट्टान और लास्ट में सबसे जनक चट्टान होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है और वर्तमान में वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास और इसके अंतर्गत प्रारंभिक वायुमंडल में जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गई। दूसरी अवस्था है पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में योगदान दिया और पृथ्वी को ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग से वृहद मात्रा में गैस व जलवाष्प उत्सर्जित हुए और इससे वर्तमान वायुमंडल का विकास हुआ। और वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीनों वर्तमान में वायुमंडल के निर्माण संशोधन में सहायक कारक है, सौर पवने, गैस निष्कासन और प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। तो मृदा निर्माण के प्रमुख कारक जनक शैल का स्वरूप, जलवायु, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, ये सब है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मखाना का संबंध मिथिला से है, मगही पान का संबंध नवादा से है, शाही लीची का संबंध मुजफ्फरपुर से है और कतरनी धान का संबंध भागलपुर से है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। इन सभी कृषि उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट है पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वायुमंडल कहलाता है, तो ये गलत है। पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वो भूमंडल या स्थल मंडल कहलाता है। गैस की परतें जो चारों ओर से पृथ्वी को घेरे रहती हैं स्थल मंडल कहलाती हैं, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो ये गलत है, इसे वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है, तो ये सही है। और जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 3 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। तो मृदा संरक्षण के उपाय में मिल्चिंग, वेदिका फार्म, समुच्चय रेखीय जुताई, ये तीनों शामिल है और इसमें एकल कृषि शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, एकल कृषि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मानवीय क्रियाकलाप में से सबसे अधिक जल का उपयोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लशिंग में। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है और इसमें लगभग 40 लीटर जल का उपयोग फ्लशिंग में करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 2 अलग अलग स्रोतों से जाना जाता है। एक प्रत्यक्ष स्रोत जिसके अंतर्गत गहरे समुद्र में प्रवेधन,
ज्वालामुखी विस्फोट और खनन आदि शामिल है। इसमें उल्का पिंड शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अप्रत्यक्ष स्रोतों में भूकंपीय तरंगे, उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र आदि शामिल हैं। उल्का पिंड का संबंध अप्रत्यक्ष स्रोत से है, जबकि खनन और ज्वालामुखी उद्गार ये प्रत्यक्ष स्रोत हैं। नेक्स्ट है सिंचाई की एक अकुशल विधि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बागीचे के पौधे को पाइप से पानी देना। पाइप से पौधों को पानी देना सिंचाई का प्रभावी साधन नहीं है, क्योंकि अधिकांश जल बर्बाद हो जाता है और अवशोषण कम होता है। नेक्स्ट है भूकंप लेखी यंत्र पर सबसे अंत में अभिलेखित होने वाली तरंग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धरातलीय तरंगे। सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंग अभिलेखित होती हैं और तरंगे दो प्रकार की हो सकती हैं। इन्हें पी और एस तरंग कहा जाता है। पी तरंगे तेजी से संचारित होती हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, और एस तरंगे समय के अंतराल के साथ धरातल पर पहुंचती हैं और इन्हें द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं। और धरातलीय तरंगे सिस्मोग्राफ पर अंत में अभिलेखित होती हैं और ये तरंगे अधिक विनाशकारी होती हैं और इनसे शैल विस्थापित होती हैं और इमारतें गिर जाती हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुमंडल के सबसे निचले परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल और उसके ऊपर बाह्य मंडल या बाह्य मंडल होता है और उसके बाद बहिर्मंडल होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है अपमार्जक प्राणियों में शामिल है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, गिद्ध। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है। नेक्स्ट है साइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन्य जीव व्यापार से। और साइट्स का फुल फॉर्म होता है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा ना हो। नेक्स्ट है यूरोप में राइन घाटी और वॉस्जेस पर्वत उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, भरनशोथ पर्वत के। जब किसी पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भरनशोथ पर्वतों का निर्माण होता है। और यूरोप में राइन घाटी और वास्जेस पर्वत भरनशोथ पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है कॉल्डेरा पद संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद वो ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय वे स्वयं नीचे धंस जाते हैं और धंसे हुए विध्वंस गर्त को ज्वालामुखी कुंड या कॉल्डेरा कहा जाता है। नेक्स्ट है दक्कन ट्रैप के शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवाह। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है, वृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रमाण नहीं है। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण महाद्वीपों में साम्य या जिक्सॉ फिट है, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, टिलाइट, प्लेसर निक्षेपण और जीवाश्मों का वितरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीनों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रमाण हैं। नेक्स्ट है खनिज भंडार तक पहुंचने के लिए वेधन का उपयोग करने वाली खनन प्रक्रिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुपकी खनन, ऑप्शन सी। गहन वेधन, जिसे कुपुक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं और इसे कुपकी खनन कहते हैं, और कुपकी खनन को शाफ्ट माइनिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल या मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वार्टजाइट। कायांतरित शैल उसे कहते हैं जिसका निर्माण सामेकित शैल में पुनः क्रिस्टलीकरण तथा वास्तविक शैलों में पदार्थों के पुनः संगठन से होता है, और इसका उदाहरण है साइनाइट, स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट इत्यादि। जबकि चूना पत्थर अवसादी शैल का उदाहरण है, जिसे सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं, और ग्रेनाइट आग्नेय शैल का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन पटल विरूपण के संबंध में सत्य है। पटल विरूपण यानी के डायस्ट्रोफिज्म, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवर्तनी भूकंप और महाद्वीप रचना
इस प्रक्रिया के प्रमुख घटक हैं। पटल विरूपण और ज्वालामुखीता अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं और सभी प्रक्रियाएं जो भू परपट्टी को संचालित, उत्थापित तथा निर्मित करती हैं, पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं और परिवर्तनी, भूकंप, महाद्वीप रचना इत्यादि पटल विरूपण के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, मध्य महासागरीय कटक महासागर के भीतर पर्वत प्रणालियों की एक परस्पर जुड़ी हुई श्रृंखला का निर्माण करती है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय सीमा महाद्वीपीय तटों और गहरे समुद्र बेसिन के बीच संक्रमण का निर्माण करती है, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, वितलीय मैदानों को कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्वमंडल के रूप में चिन्हित किया जाता है, तो ये कथन गलत है। वितलीय मैदान महाद्वीपीय तटों और मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं और मध्य महासागरीय कटकों को मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ एक पार्श्वमंडल के रूप में चिन्हित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं और इसका आकार त्रिकोणीय है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सेरीकल्चर का संबंध रेशम से है और इसके अंतर्गत रेशम के कीड़ों का व्यावसायिक पालन किया जाता है। पीसी कल्चर, इसका संबंध मछली से है और इसके अंतर्गत विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछलियों का प्रजनन होता है। विटीकल्चर, इसका संबंध अंगूर की खेती से है और हॉर्टिकल्चर, इसका संबंध व्यावसायिक उद्देश्य के लिए सब्जियों, फूल और फल को उगाना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है, नजका प्लेट अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच। एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच फिलीपींस प्लेट स्थित है। मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच कोकस प्लेट स्थित है। नेक्स्ट है, ये मोटे होते हैं और कम उपजाऊ तथा बालुई मृदा में उगाए जा सकते हैं। इन्हें कम वर्षा और उच्च से लेकर मध्य तापमान की आवश्यकता होती है और नाइजीरिया, चीन, नाइजर और भारत इसके उत्पादक देश हैं। यह संदर्भित फसल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिलेट या कदन से। और मक्का के उत्पादन के लिए मध्य तापमान, वर्षा और बहुत अधिक धूप की आवश्यकता होती है। कपास की वृद्धि उच्च तापमान, हल्की वर्षा और तेज धूप की आवश्यकता होती है और कॉफी के उत्पादन के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में पाई जाती है? तो वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन गैस, 0.9% आर्गन और 0.1% अन्य गैस होते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प और नियॉन शेष 0.1% में पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किसे बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवेश चंद्र ठाकुर को। 24 अगस्त 2022 को जदयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर को बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, टिस्को अपने कोयले की आपूर्ति प्राप्त करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झरिया कोयला क्षेत्र से। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इसकी शुरुआत 1907 में झारखंड में खरकई और स्वर्ण रेखा के संगम के पास स्थित साक्षी में हुई थी और बाद में साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया और टिस्को अपने कोयले की आपूर्ति झरिया से प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वृद्धि दर के निर्धारक हैं? तो किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1 और 2, जन्म और मृत्यु। नेक्स्ट है, मॉनसून के लिए प्रयुक्त होने वाला मौसम शब्द उद्धृत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरबी शब्द से। मॉनसून अरबी शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ है मौसम या ऋतु। नेक्स्ट है, रूपांतर सीमा वह स्थान है जहां, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, भूपरपट्टी का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है और इसका कारण है कि इस सीमा पर प्लेटें
एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में खिसक जाती हैं और रूपांतर भ्रंश दो प्लेटों को अलग करने वाले तल हैं जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो उसे अपसारी सीमा कहा जाता है और एक प्लेट जब दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो उसे अभिसरण सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की प्लेट सीमा का प्रकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाद्वीपीय अभिसरण। हिमालय के साथ परिवेष्टित क्षेत्र महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में उत्तरी प्लेट सीमा का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अनाच्छादित प्रक्रिया नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखीयता, ऑप्शन सी। ज्वालामुखीयता एक अंतर्जनित प्रक्रिया है या इंडोजेनिक प्रोसेस है, जबकि वृहत संचलन और अपक्षय ये दोनों बहिर्जनित प्रक्रिया है, मतलब के एक्सोजेनिक प्रोसेस है। नेक्स्ट है, योडो नदी अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होन्शु में, ऑप्शन बी। और योडो नदी जापान की एक महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट है, विषम पद की पहचान कीजिए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा घोलरंध्र। ये एक प्रकार का छिद्र होता है जो ऊपर से वृत्ताकार और नीचे कीप की आकृति का होता है, जबकि मोनाडनोक एक पृथक पहाड़ी है जो आसपास के क्षेत्र के समान स्तर से स्पष्ट रूप से ऊंची होती है और संप्राय मैदान समुद्र तल के निकट स्थित मैदान है और जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट है, किसी स्थान की जलवायु प्रभावित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसी स्थान की जलवायु उसकी अवस्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी और उच्चावच से प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? स्टैलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं, तो ये सही है। स्टैलेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो ये कथन भी सही है। और स्टैलेक्टाइट तथा स्टैलेग्माइट के मिलने से कंदरा स्तंभ नहीं बनते हैं, तो ये कथन गलत है। विभिन्न मोटाई के स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, तो ये कथन सही है। मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं और समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर की परत है जिसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। नेक्स्ट है, आयन मंडल बहिर्मंडल का एक भाग है, तो ये कथन गलत है। आयन मंडल तापमंडल का एक भाग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवध बिहारी चौधरी को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, गिरी श्रृंग और सिरेटेड कटक शब्द संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपर्दित स्थल रूपों से। नेक्स्ट है, पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस में, ऑप्शन डी। पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र 1966 ईस्वी में फ्रांस में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, पलाया पाए जा सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगिस्तान में। पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर रेगिस्तान के मैदान में उथले जल क्षेत्र निर्मित हो जाते हैं और इसी प्रकार की उथली झीलों को पलाया कहा जाता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी और पूर्वी पवने हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थायी पवने। व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवने अस्थायी पवने हैं और ये पूरे वर्ष लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। नेक्स्ट है, मोनाजाइट रेत समृद्ध होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थोरियम से। केरल में पाए जाने वाले मोनाजाइट रेत में थोरियम भारी मात्रा में पाया जाता है और भारत में राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम के बड़े भंडार हैं और यूरेनियम और थोरियम ये दोनों प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्व हैं। नेक्स्ट है, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़ी ढाल होती है कहलाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैनियन। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़ी ढाल होती है उसे कैनियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है,
पहाड़ी जलधाराओं के चट्टानी तलों पर निर्मित गड्ढे जलगर्तिका, तो ये सही है। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में आपर्दित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें जलगर्तिका कहते हैं। जलप्रपात के आधार पर गहरे व बड़े गड्ढे अवनिमित कुंड कहलाते हैं, तो ये सही है। और उच्च स्थलों से बहती हुई धारा गिरिपद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती हैं, उन्हें जलोढ़ पंख कहते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों सही है। जलगर्तिका को पॉट होल कहते हैं और अवनमित कुंड को प्लंज पूल्स कहा जाता है और जलोढ़ पंख को एलुवियल फैन कहते हैं। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वन पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लानोस घास का मैदान, ये वेनेजुएला में पाया जाता है। वेल्स घास का मैदान, ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। स्टेपी मध्य एशिया में और कंपोस ये ब्राजील में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है, समताप मंडल मुख्य रूप से गर्म होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन परत की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन ए। समताप मंडल में पाया जाने वाला ओजोन एक असामान्य प्रकार का ऑक्सीजन अणु है और इसके कारण समताप मंडल काफी गर्म हो जाता है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से ऊर्जा को अवशोषित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवक सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है और निर्गामी पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सूरज से आने वाली विकिरण के लिए पारदर्शी है, मगर पृथ्वी से परावर्तित होकर जाने वाली विकिरण के लिए अपारदर्शी है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस साहित्यकार को अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? 22 अगस्त 2022 को साहित्य अकादमी द्वारा घोषणा की गई, जिसमें 22 भाषाओं के लेखकों को अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया और इसमें बिहार के 2 साहित्यकार जफर कमाली और डॉक्टर वीरेंद्र झा शामिल हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जफर कमाली और डॉक्टर वीरेंद्र झा। जफर कमाली को वर्ष 2020 में प्रकाशित उनकी कविता संग्रह हौसलों की उड़ान और डॉक्टर वीरेंद्र झा को उनकी मैथिली बाल कथा संग्रह उड़न छू के लिए साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2022 दिया गया है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, जिसे उत्तरी रेखा भी कहा जाता है, ये 16 देशों से होकर गुजरती है और इसमें मॉरिटानिया, बहामास और सऊदी अरब ये तीनों शामिल है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के क्रम में हिमालय की चोटियों के सही क्रम को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। धौलागिरी, इसकी ऊंचाई 8,172 मीटर है और नंगा पर्वत, इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 1,501 मीटर, जबकि अनईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 2,695 मीटर और दोड्डा बेटा पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 2,637 मीटर। नेक्स्ट है, औसतन पृथ्वी अपने वायुमंडल के ऊपरी सतह पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट 1.94 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार देश में तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये कथन सही है और वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार देश में तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट है, वर्ष 2001 की जनगणना की तुलना में जम्मू कश्मीर, बिहार और गुजरात में लिंग अनुपात में गिरावट देखी गई, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 2001 से 2011 के दौरान
महिलाओं की साक्षरता में प्रतिशत वृद्धि पुरुषों की तुलना में कम थी, तो ये कथन गलत है। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान साक्षरता में प्रतिशत वृद्धि 38.82% दर्ज की गई है, जिसमें पुरुषों में 31.98% वृद्धि है और महिलाओं में 49.10% है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वानिकी प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, जबकि प्रशासन, बैंकिंग और वित्त ये तीनों तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है। और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन, सूती कपड़े, गन्ना उत्पादन आदि गतिविधियां शामिल हैं। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के बजाय उत्तरी गोलार्ध में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पृथ्वी के उच्चतम तापमान का मुख्य कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तुलना में कम मेघ होता है। सबसे अधिक सूर्य तप उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है और उष्णकटिबंध क्षेत्र की अपेक्षा विषुवत पर कम मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, पर्वतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनका उपयोग पशुचरण के लिए गुज्जर घुमक्कड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये कथन गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा उत्तर। पर्वतीय वन 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये सही है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों की मुख्य वृक्ष हैं, ये कथन भी सही है। और इनका उपयोग गुज्जर तथा बकड़वाल जैसी घुमक्कड़ जनजातियों द्वारा पशुचरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, इंडिया वेयरहाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में वेयरहाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, पटना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी इंडिया वेयरहाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में वेयरहाउसिंग या गोदाम उपलब्धता वाले शहरों में बिहार के पटना को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, अक्षांश तथा देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला है, सभी अक्षांश भूमध्य रेखा के समानांतर होते हैं, तो ये कथन सही है। दो देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, सभी देशांतर ध्रुवों के समानांतर होते हैं, तो ये कथन गलत है। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं और दो देशांतरों के बीच की दूरी मध्य रेखा पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर हो जाती है और ध्रुवों पर न्यूनतम मतलब के 0 किलोमीटर हो जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी स्थिर रहती है 111 किलोमीटर। भारत ने 82 डिग्री 30 मिनट को अपने मानक यमयोत्तर के रूप में चुना है, क्योंकि तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मानक यमयोत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट के गुणक पर चुना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानक यमयोत्तर का चुनाव करने के लिए अक्षांश 150 डिग्री या 7 डिग्री 30 मिनट पर विभाजित हो, ताकि मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच अंतर 1 या आधे घंटे के गुणक के रूप में बताया जा सके। इसलिए 82.5 डिग्री ईस्ट को भारत की मानक यमयोत्तर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, औषधीय पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्पगंधा केवल भारत में पाया जाता है, ये सही है। नेक्स्ट है, जामुन के बीज का पाउडर का उपयोग मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो ये कथन भी सही है। कचनार की कलियां और जड़ें पाचन संबंधी समस्याओं के लिए अच्छी होती हैं, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की वक्रता के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा बदलती है, तो इसका सही उत्तर है अक्षांश के अनुसार। पृथ्वी की वक्रता के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार बदलती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा पश्चिम में कच्छ के रण से पूर्व में मिजोरम तक देश के मध्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और भारत में ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। और भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा स्थल साझा करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। भारत और
बांग्लादेश की स्थल सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर चीन की स्थल सीमा की लंबाई है 3917 किलोमीटर और पाकिस्तान की स्थल सीमा की लंबाई है 3310 किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले को कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 21 सितंबर 2022 को राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोविड पर नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से जारी कोविड टीकाकरण अभियान की दूसरी खुराक में बिहार का पूर्वी चंपारण जिला प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है कोरियोलिस बल वस्तु की धुरी के लंबवत होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। कोरियोलिस बल वस्तु के अक्ष के लंबवत होता है और पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जबकि कोरियोलिस बल उत्तर से दक्षिण दिशा में कार्य करता है और भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल नग्न होता है। नेक्स्ट है नल्लामाला, जवादी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियां हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन सी। प्रादीपीय भारत में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, जैसे कि अरावली, नल्लामाला, जवादी, वेलिकोंडा, पालीकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियां आदि। नेक्स्ट है अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ITCZ की स्थिति में मौसमी परिवर्तन प्रभावित करता है कई भूमध्य रेखीय देशों में वर्षा को, ऑप्शन ए। ITCZ भूमध्य रेखा के पास का वह क्षेत्र है जहां उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं और ITCZ की स्थिति में मौसमी बदलाव कई भूमध्य रेखीय देशों में वर्षा को अत्यधिक प्रभावित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च अक्षांशों पर शीत और उष्ण जलवायु की तुलना में आर्द्र उष्णकटिबंधीय और शुष्क जलवायु पाई जाती हैं और ITCZ में दीर्घकालीन परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्रों में गंभीर सूखा या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है चिल्का झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला है यह महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, तो ये सही है। इसे वर्ष 1981 में रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया गया था, तो ये भी सही है। और झील के भीतर स्थित नलबामा द्वीप को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों सही है। और चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है और ये ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट है भाबर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपथ के समानांतर फैली हुई है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विमानपत्तन पर बिहार सरकार ने वैट या मूल्यवर्धित कर का अपना हिस्सा कम कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गया विमानपत्तन पर। 20 सितंबर 2022 को विमानपत्तन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने गया विमानपत्तन पर विमानों को ईंधन प्राप्त करने में बड़ी सहूलियत प्रदान करते हुए अपने हिस्से के वैट शुल्क को 29% से घटाकर 4% कर दिया है। नेक्स्ट है सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी नदी कश्मीर क्षेत्र में इसमें नहीं मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिथनकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं और श्योक, गिलगिट, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार और दरास नदी अटक के पास पहाड़ियों से बाहर निकलती हैं और सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? तो इसका सही उत्तर है कावेरी नदी और कावेरी नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात को शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है और कावेरी नदी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु के कंडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट है भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा तट से समुद्र की ओर कितनी समुद्री मील या किलोमीटर तक विस्तृत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 समुद्री मील और 370.4 किलोमीटर तक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
10 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विवर्तनिक गतिविधि द्वारा निर्मित हुई है? तो इसका सही उत्तर है वूलर झील, और ये भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित है और इस झील का निर्माण विवर्तनिक गतिविधि के कारण हुआ है और ये झेलम नदी के द्वारा पोषित होती है और वूलर झील मीठे जल की झील है। तुलबुल परियोजना वूलर झील के मुहाने पर एक नेविगेशन लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला और देश का सबसे लंबा रबर डैम है जिसका उद्घाटन सितंबर 2022 में किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गया जी डैम। 8 सितंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया जिले में फल्गु नदी पर निर्मित बिहार के पहले और देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी डैम का उद्घाटन किया है और ये डैम 3 मीटर ऊंचा 411 मीटर लंबा है। नेक्स्ट है, भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? तो नेपाल के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन नदियों का अपवाह मार्ग सबसे लंबा है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है तथा ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती हैं और ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं तथा ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं, मतलब के एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी तटीय मैदान के संकरे एवं तीव्र ढाल के कारण। पश्चिमी तटीय मैदान के संकरे और तीव्र ढाल के कारण यहाँ डेल्टा नहीं है और यहाँ की नदियां इस भाग में तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं जिसके कारण वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी की अपवाह तंत्र द्रोणी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है? तो इसका सही उत्तर है गोदावरी की। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी सबसे बड़ी नदी है और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है और ये प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति को कम करने के लिए स्वचालित रडार स्थापित करेगी? तो इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवर स्पीड को कम करने के लिए सभी एनएच पर प्रत्येक 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ऑटोमेटिक रडार गन लगाया जाएगा ताकि तय गति सीमा से तेज चलने वाले वाहनों पर ऑनलाइन जुर्माना लगाया जा सके। नेक्स्ट है, थार का रेगिस्तान किस काल में सागर के नीचे था? तो इसका सही उत्तर है मध्यजीवी महाकल्प। अरावली के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है और ये बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है और ऐसा माना जाता है कि मध्यजीव महाकल्प के दौरान ये सागर के नीचे स्थित था। नेक्स्ट है, सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलई और इलायची है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ और केरल में अन्नामलई पहाड़ियाँ एवं इलायची पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिहांग। ऑप्शन ए। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर ये यू आकार जैसी मुड़ जाती है और नामचा बरवा शिखर के पास ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यहाँ इसे दिहांग नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनूला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है, सऊदी अरब का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन सलमान को। तो सऊदी अरब का प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा और सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। नेक्स्ट है, खादर और बांगर मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बांगर पुरानी और खादर नई जलोढ़ मृदा है। तो ये सही है।
खादर की तुलना में बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की सघनता अधिक होती है, तो ये कथन भी सही है। और खादर में अधिक महीन कण होते हैं और ये बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है गलत युग्म की पहचान कीजिए। प्रमुख नदी द्रोणियां जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, इनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक आदि जैसी 14 अपवाह द्रोणी शामिल है, तो ये सही है। मध्य नदी द्रोणियां जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है, इसमें कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि जैसी 44 नदी द्रोणियां शामिल हैं। नेक्स्ट है लघु नदी द्रोणियां जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है और इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्र में बहने वाली बहुत सी नदियां शामिल हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीनों सही है। नेक्स्ट है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर है अनिल चौहान को। जनरल अनिल चौहान को भारत के नए सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है और भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत थे। नेक्स्ट है काली मृदा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाश और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और काली मृदा का रंग काला होता है, इसलिए इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और इसमें कपास की खेती होती है, इसलिए इसे कपास वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय और कॉफी की वृद्धि के लिए उपयुक्त है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लैटेराइट मृदा। चाय और कॉफी की वृद्धि के लिए उपयुक्त लैटेराइट मिट्टी होती है और ये अधिकतर दक्षिणी राज्य, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसने वर्ष 2022 में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार या आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड्स प्राप्त किया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2022 में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में स्थित है। भद्रा राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में स्थित है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और कंवल राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी को सिंगी खंबन के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु नदी को। इंडस नदी जिसे सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है, ये भारत में हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है और इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र में बोखरचू के पास एक ग्लेशियर से होता है और तिब्बत में इसे सिंगी खंबन के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है शेर का मुंह। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में ये प्रवाहित होते हुए लद्दाख तथा बाल्टिस्तान से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है हाल ही में लॉन्च किए गए जलदूत ऐप का एक उद्देश्य है। जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और इस ऐप का उपयोग पूरे देश में प्रत्येक गांव में चयनित 2 से 3 कुओं के जल स्तर का आकलन करने के लिए किया गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल वनों में आरक्षित वनों का सबसे बड़ा प्रतिशत शामिल है। आरक्षित वनों के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र में इसके कुल वन क्षेत्र का बड़ा प्रतिशत शामिल है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा तथा राजस्थान में इसका बड़ा हिस्सा संरक्षित वनों के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आरक्षित वनों के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश ये चारों शामिल है। नेक्स्ट है कर्तन दहन प्रणाली कृषि को जाना जाता है। इसे मेक्सिको में मिल्पा के रूप में जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा के रूप में और इंडोनेशिया में लदांग के रूप में और हिमालयन क्षेत्र में खील के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है
मणिपुर में इसे पामलू के नाम से, छत्तीसगढ़ के बिस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? पंचनद में पंजाब की 5 नदियां शामिल हैं, जिसके अंतर्गत सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम शामिल है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें सिंधु नदी शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। खरीफ फसल वे फसलें हैं जो जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं और इसके अंतर्गत सौंफ, अरंडी, कपास, ज्वार, सोयाबीन और सरसों शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान या निकाय ने इंडिया एट 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप जारी किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इंडिया एट 100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है। नेक्स्ट है, किसकी उत्पत्ति मापचा चुंगो हिमनद से होती है तथा यह तीला, सेती व बेरी नामक अपनी सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत शीशा पानी में एक गहरे महाखड्ड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घाघरा, ऑप्शन ए। घाघरा नदी की उत्पत्ति मापचा चुंगो हिमनद से होती है और तीला, सेती और बेरी इसकी सहायक नदियां हैं और छपरा में ये नदी गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट है, भारत में कद्दन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही नहीं है? रागी काली मिट्टी में अच्छी तरह उगती है, ये सही है। कर्नाटक भारत में ज्वार का प्रमुख उत्पादक है, तो ये गलत है। ज्वार का प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर है और मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है। नेक्स्ट है, कद्दन ग्लूटेन मुक्त होता है तथा सीलिएक रोगी इसका सेवन कर सकते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में ज्वार का प्रमुख उत्पादक कर्नाटक नहीं है, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल को भारत में पेय फसल के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाय को। नेक्स्ट है, अलकनंदा में धौली और विष्णुगंगा शामिल हैं जो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देवप्रयाग में भगीरथी अलकनंदा में मिलती है, इसके उपरांत गंगा के रूप में जानी जाती है और अलकनंदा में धौली और विष्णुगंगा शामिल है जो जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट है, BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकाने यामागुची ने, ऑप्शन बी। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब अकाने यामागुची ने जीता है और ये जापान की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पेटियों में से कौन सी लौह अयस्क पेटी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। दुर्ग, बस्तर, चांदीपुर पेटी, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू पेटी, महाराष्ट्र गोवा पेटी और ओडिशा और झारखंड पेटी, ये चारों लौह अयस्क पेटी है। नेक्स्ट है, कोयले के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? एंथ्रेसाइट एक नीली लौ के साथ धीरे धीरे प्रज्वलित होता है, तो ये सही है और एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक होती है। बिटुमिनस का उच्च कैलोरी मान होता है, तो ये कथन भी सही है और इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% तक होती है। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 40 से 55% होती है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और भारत में एंथ्रेसाइट की बहुत थोड़ी सी मात्रा जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और बिटुमिनस का भंडार झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है, जबकि लिग्नाइट राजस्थान, लखीमपुर और तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानसरोवर के निकट राकसताल से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही उत्तर है सतलुज। मानसरोवर के निकट राकसताल सतलुज नदी का उद्गम स्थल है और तिब्बत में सतलुज नदी को लॉन्गचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तांबे की खान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेतड़ी। खेतड़ी जो कि राजस्थान में स्थित है, यहाँ तांबे का खान है, जबकि ओडिशा के रायगढ़ और महाराष्ट्र के भंडार में मैग्नीज की खदानें हैं। नेक्स्ट है, किस स्थान पर 16 वर्ष के अंतराल के पश्चात नीलकुरुंजी फूल खिला था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। नीलकुरुंजी
पश्चिमी घाट के ढलानों पर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाई जाने वाली प्रसिद्ध झाड़ियां हैं और 16 वर्ष के अंतराल के पश्चात नीलकुरुंजी फूल कर्नाटक में खिला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग NW1 है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, हल्दिया और इलाहाबाद के बीच गंगा भगीरथी हुगली नदी प्रणाली, और इसे वर्ष 1986 में राष्ट्रीय जल मार्ग 1 घोषित किया गया था। पश्चिमी तटीय नहर के साथ कोट्टापुरम से कोल्लम तक राष्ट्रीय जल मार्ग 3 है। सादिया और धुबरी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी, ये राष्ट्रीय जल मार्ग 2 है। नेक्स्ट है, ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? पहला कथन है, यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न दाब का क्षेत्र है, ये सही है। यह वह क्षेत्र है जहां वायु नीचे की ओर प्रवाहित होती है, तो ये गलत है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां वायु ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और यहाँ व्यापारिक पवनें मिलती हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और जुलाई माह में ITCZ लगभग 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच स्थित होता है और इसे मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र किस तिथि को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा 26 सितंबर को परमाणु शस्त्रों के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। नेक्स्ट है, भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये चेन्नई में स्थापित किया गया था। भारत का पहला सीमेंट कारखाना वर्ष 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ भारतीय कैलेंडर के अनुसार मंथ हैं और दूसरी तरफ ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मंथ्स दिए हुए हैं। चैत्र से बैसाख महीना, ये मार्च और अप्रैल के मध्य आता है। माघ से फागुन महीना, ये जनवरी से फरवरी के मध्य रहता है। श्रावण और भाद्र, ये जुलाई अगस्त के मध्य रहता है। और अश्विन और कार्तिक, ये सितंबर से अक्टूबर के मध्य रहता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2022 में 90वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारतीय वायुसेना और हरिजन सेवक संघ ने वर्ष 2022 में अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है और वर्ष 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, शीतकाल के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून। शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं और ये भूमि से समुद्र की ओर चलती हैं, इसलिए देश के अधिकांश भाग में शुष्क मौसम रहता है और इन पवनों से कुछ मात्रा में तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ ये समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तूतीकोरिन और कामराजर, ये दोनों भारत के पूर्वी तट पे स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं, जबकि मर्मुगांव और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों पश्चिमी तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट है, अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नामक स्मारक का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है असम में, ऑप्शन ए। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों के जले हुए सिंगों की राख से बना अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नामक एक स्मारक है और इसमें 3 गैंडों की मूर्तियां हैं, एक वयस्क नर, एक वयस्क मादा और एक शावक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पन्न होने की स्थिति नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु की उपस्थिति। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्ण और आर्द्र वायु की अत्यधिक और निरंतर आपूर्ति, प्रबल कोरियोलिस बल और मजबूत ऊर्ध्वाधर वायुफान की अनुपस्थिति में होता है। नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट 2022 की थीम थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन ए। और मानव विकास रिपोर्ट UNDP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है, सांकेतिक भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 सितंबर को। नेक्स्ट है, कांडला बंदरगाह अवस्थित है, तो कांडला बंदरगाह
कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका काल 1956 से 61 तक का था और इसके अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र 1959 में, भिलाई इस्पात संयंत्र 1959 में और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 में की गई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का पूर्ण अधिकार सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोमानिया में। 26 सितंबर से 14 अक्टूबर 2022 तक बुखारेस्ट, रोमानिया में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का पूर्ण अधिकार सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, स्वेज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो ये सही है। इसका निर्माण 1869 में किया गया था, ये भी सही है। और ये जल बंधकों से रहित समुद्र सतह से बराबर नहर है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, अंतर्देशीय जलमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइन जलमार्ग जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है, तो ये सही है। वोल्गा जलमार्ग कैस्पियन सागर में मिलती है, तो ये भी सही है। और डेन्यूब जलमार्ग टारना सेवेरिन तक नौकायान योग्य है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विथ लिविंग संस्मरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मल्लिका साराभाई का। इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विथ लिविंग मल्लिका साराभाई की रचना है। नेक्स्ट है, वृहद ट्रंक मार्ग गुजरता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर। वृहद ट्रंक मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभियान में लोगो वासुकी केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अखिल भारतीय तटीय सफाई। केंद्र सरकार ने चल रहे तटीय सफाई अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित एक वेबसाइट www.स्वच्छसागर.org का अनावरण किया तथा अभियान का लोगो वासुकी भी लॉन्च किया। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? पहला है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है, यह सही है। इसने वर्ष 1994 के व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौते गैट को रूपांतरित किया, तो ये गलत है। WHO द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत स्थापित व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौते गैट का उत्तराधिकारी है और ये 1995 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है, इसका सचिवालय जिनेवा में स्थित है, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है, आई एस्केप्ड ए चाइनीज इंटरमेंट कैंप किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फहमीदा अजीम ने। और फहमीदा अजीम को वर्ष 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, पत्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? पहला है, अंतर्देशीय पत्तन टैंकर पत्तन होते हैं जबकि कुछ रिफाइनरी पत्तन है, तो ये गलत है। अंतर्देशीय पत्तन समुद्री तट से दूर अवस्थित होते हैं और ये समुद्र से एक नदी अथवा नहर द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि तेल पत्तन टैंकर पत्तन होते हैं और कुछ रिफाइनरी पत्तन होते हैं। नेक्स्ट है, पैकेट स्टेशनों को फेरी पत्तनों के रूप में भी जाना जाता है, तो ये सही है। और नौसेना पत्तन वे पत्तन हैं जिनका केवल सामरिक महत्व है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बी और सी सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग दृष्टि IAS के सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।